Today's video is all about all the books that Vidya has loved since she was 7 years old. Wow, I just said it. Okay, 8 years old. Whatever. Okay guys, I'm really excited. So let's just dive into the first book that I bought when I was 8-year-old. So this is my favorite, like literally आज तक की मेरी favorite book है. This is called Uncover the Human Body and ये मम्मी ने 10 साल पहले मुझे पता नहीं 2000 रुपए की दिलाई थी. जैसे कि ये skeletal system है ना, तो ये पूरा unfold होगा skeletal से, skin unfold हुई, स्केलेटन सिस्टम पूरा अनफोल्ड हुआ. उसमें पता चला मम्मी ने मेरे एक बार फ्रैक्चर किया था, तो मैंने मम्मा को बताया था कि आपने मेरा हेयर लाइन फ्रैक्चर किया है, देखो ये टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर. एंड मॉम वाज लाइक तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा कि मैं आपने बुक दिलाई है, मैंने पढ़ा है. देन यू अनफोल्ड द डाइजेस्टिव सिस्टम, द यूरिनरी सिस्टम, द सर्कुलेटरी सिस्टम, द हार्ट एंड द आर्टरीज एंड वेन्स, then the lungs, the muscular system. पेरेंट्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि अपने बच्चों के लिए ऐसी बुक जरूर खरीदो जिनके साथ वो इंटरेक्ट कर सके. So इससे मेरा इंटरेस्ट बना साइंस में. So this was one book that I really wanted to show you guys. ये सारी मैंने बुक फेयर से खरीदी हैं. वो टोटली 100% रेकमेंड कि आप वर्ल्ड बुक फेयर वगैरह जाओ. एंड ये भी कुछ 2000 की बुक थी, 8 साल पहले टाइप्स. इंगेजिंग बुक्स थी बेसिकली ये बहुत जो मैंने यूज़ करी थी. एंड साइंस वैसे ही खुद में इतना इंगेजिंग सब्जेक्ट है. ये देखो, ये मुझे याद है, बहुत मस्त था. दिस इज लाइक द लाइफ ऑफ अ स्टार. देन ये टेल मी अबाउट, मम्मा टिक्स लगा के जाती थी कि ये पेजेस पढ़ लेना और मैं आके पूछूंगी कि देखो व्हाई डू यू लूज योर बेबी टीथ. ये मैंने पूछा था, इसीलिए मम्मा ने ये बुक दिलाई थी, मुझे याद है सबसे पहले. तो ये तो ह्यूमन बॉडी वाले तो सारे पढ़े हैं. उतनी छोटी थी मैं, 10 साल 12 साल की तब. तो बेसिकली क्लास 9th में मैंने आकाश ज्वाइन कर लिया था. एंड आई न्यू कि मेरा इंक्लिनेशन टूवर्ड साइंस ही है. एंड मुझे थोड़ा बहुत ही पता चल गया था ओके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिनके लिए बच्चे अभी से तैयारी कर रहे हैं. तो मैंने थोड़ी सी अपार्ट फ्रॉम माई NCERTs जो मैं 9th में यूज़ करती थी, मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा बुक्स यूज़ करना शुरू करी थी. वन ऑफ देम वाज फाउंडेशन कोर्स फॉर बायोलॉजी बाय रचना शर्मा. गुप्ता है. हाँ गुप्ता है. आपने क्यों बोला शर्मा है? बेचारी रचना, कितना बुरा लगा होगा उसको. तुझे अच्छा लगता है कोई तुझे निधि बुलाता है? Oh God, seriously, निधि, विधि, गधी. That was me. One of them was foundation course for biology by रचना शर्मा. उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा बायोलॉजी वगैरह होता था. एंड मैंने यूज़ करी थी पियर्सन की IIT फाउंडेशन केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए. और दोनों बहुत मुश्किल लगी थी मुझे, बहुत ही मुश्किल लगी थी 9th में, तो बहुत ही मुश्किल. 3 is a magic number. बट ठीक है, इतना टाइम होता था 9th में, तो मैंने स्टार्ट किया. आप बहुत छोटे भी थे ना. छोटा बेबी थी. एंड आकाश मॉड्यूल्स ऑब्वियसली. वन थिंग दैट आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड इज कि अपने 9th 10th में भी NCERT एग्जाम्पलर जरूर करो. उसमें कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं जो तुम्हारी छोटे से NCERT की दुनिया के बाहर होते हैं, बट अच्छे होते हैं. तू 9th से आकाश में? हाँ. तो कितने पैसे खर्च कराए? और मार्क्स आए 618. 4 साल की पढ़ाई के बाद 499 रहे. It's not that I don't want to be happy. 10th में भी मैंने सेम चीज यूज करी है. रचना सिंह की फाउंडेशन फॉर बायोलॉजी. विधि छोड़ो, ये आपके बस की नहीं है. आप जब डॉक्टर बनोगे, कोई कॉन्स्टिपेशन की दवाई मांगने आएगा, आप डायरिया की दवाई दे दोगे. इट्स नॉट ऋचा शर्मा, इट्स नॉट ऋचा सिंह, इट्स ऋचा गुप्ता. इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ. इट्स रचना. पियर्सन की IIT फाउंडेशन कोर्स फिजिक्स केमिस्ट्री. एंड ओसवाल बुक्स, वही पूरा बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए. इंग्लिश भी थी उस टाइम तो, फ्रेंच भी थी उस टाइम तो. फ्रेंच में कुछ बोल के दिखाना. कोमोवू जाप्लेवू. सेम टू यू. आकाश की मॉड्यूल्स ऑब्वियसली यूज करी थी. आकाश की मॉड्यूल्स और ये सब ना सफिशिएंट होता था तुम्हारा बेस बनाने के लिए 11th के लिए. ऑल्दो 11th में मैं फिर लड़खड़ा गई थी. और NCERTs मस्ट एंड एग्जाम्पलर. मैंने 10th में भी एग्जाम्पलर करी है. बस आप एग्जाम्पलर स्टूडेंट नहीं बन पाए. So 11th 12th के लिए तो मुझे आई डोंट नीड टू रेफरेंस एनीथिंग, मुझे अब याद ही है. NCERTs भगवान, एग्जाम्पलर भगवान. एंड देन उसके बाद मैंने फिजिक्स के लिए यूज़ करी है BM शर्मा और एररलेस, 2 बुक्स. दोनों मैंने 11th के मिड टू एंड में शुरू करी जब मुझे पता चला ओके फिजिक्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने होते हैं. ये एररलेस है
और हाँ, इसमें मैंने बहुत एरर्स किए हैं। मुझे बहुत याद आ रहा है यार, सर इतना डांटते थे कि तुमसे ये क्वेश्चन भी नहीं हो रहा। ये स्टिकी नोट्स में लगा लेती थी जहाँ पे मुझे लगता था कि डाउट है। पर्सनली आई लाइक BM शर्मा मोर बिकॉज इट हैड मोर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस एंड बिल्कुल नीट से 2-3 तो उठ के ही आ गए थे 2019 में भी एंड 2020 में भी। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने HC वर्मा यूज करी थी कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, जो मैंने कुछ ही चैप्टर्स के लिए यूज करी थी, जैसे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर एंड EMI। एंड मैंने इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज किया, मोस्टली 12th के उसके लिए यूज किया क्योंकि 12th तक मेरी फिजिक्स अच्छी होने लगी थी। केमिस्ट्री के लिए मैंने 11th-12th में लगाई थी, फिजिकल के लिए NA अवस्थी ऑब्वियसली, एंड मैंने ऑर्गेनिक के लिए ऑब्वियसली MS चौहान यूज करी थी। इतनी अच्छी लगती थी ये बुक, इतना मजा आता था मुझे बुक सॉल्व करने में गाइस, मैं बता नहीं सकती आपको। एडवांस प्रॉब्लम्स इन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर JEE मेन एंड एडवांस्ड यूज करी थी मैंने। ये बेसिकली आप तभी यूज करो अगर आपको बहुत अच्छी लगती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वरना इसकी कोई जरूरत नहीं है। मतलब इसमें थोड़े एक्स्ट्रा लेवल क्वेश्चंस होते थे बट मजा आता था करने में, मैं तो बस मजे के लिए करती थी। एंड क्योंकि ये वाली बुक खत्म हो गई थी मेरी तो मैं ये करती थी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने VK जायसवाल लगाई है बट कुछ चैप्टर्स के लिए, बस सारे के लिए नहीं। मैं NCERT ही पढ़ती थी मोस्टली। मैंने आई गेस हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स के लिए लगाई है और D and F के लिए लगाई है। कोऑर्डिनेशन में भी लगाई है, कुछ में लगाई है जो कॉन्सेप्चुअल थे। बायो में मैंने यूज़ किए NCERT एट और फिंगर टिप्स, वो मैंने दे दी किसी को तो अभी वो है नहीं दिखाने के लिए। एंड मैंने डॉक्टर अली की एक बुक यूज़ करी थी फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें मैंने सिर्फ जेनेटिक्स के क्वेश्चंस किए थे। ज़्यादा ज़रूरी नहीं है गाइस, ये मैं जस्ट बता रही हूँ कि मैंने क्या यूज़ किया है। एक मैंने यूज़ करी थी नीट मोस्ट वांटेड बुक, जो आर्यन राज सिंह भैया ने निकाली थी, बिकॉज आई वाज लाइक कि ओहो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे ना, बट उसमें इतने सारे क्वेश्चन थे नहीं, सो आई वाज दैट सेटिस्फाइड। बेसिकली बायो में ही होता है ना, आपको जितने क्वेश्चन मिले प्रैक्टिस करने के लिए आपको उतना अच्छा लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं होते थे प्रैक्टिस करने के लिए। एंड बाकी 12th में बोर्ड्स के लिए ओसवाल तो मैंने यूज करी थी, वो तो आपको मैंने पहले ही बता दिया। मेरे को कुछ एक्स्ट्रा बुक्स मिली थी आकाश से, लीप फॉर नीट नाम था इनका, काफी सही बुक्स, बट ये ना कुछ ही बच्चों को मिलती है बस हर सेंटर में, जिनके AIATS में अच्छे मार्क्स वगैरह आ रहे हो उनको मिलती है। मुझे 12th के मिड में मिली और चारों बुक्स एक के बाद एक मिल गई। 11th वाली भी 12th में मिली, सारी एक साथ करनी थी। एंड ना हर चैप्टर के लाइक बहुत 200 क्वेश्चंस टाइप होते हैं, तो जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मान लो आप, तो बेसिकली ये एक बार नहीं 2 बार बुक सॉल्व करी है हमने ये पूरी। एंड ये स्टडी पैकेज 3, तो इसमें बेसिकली हमारी मॉड्यूल्स में जैसे लेवल 1 और 2 होता है ना, वैसे ही दिस इज लेवल 3 ऑफ द सेम मॉड्यूल। इसमें लाइक KVPY वगैरह लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। सो लाइक फॉर KVPY दिस रियली हेल्प मी, एंड ये लीप ऑल्सो रियली हेल्प मी, क्योंकि ये थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे, थोड़े से अच्छे दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन थे। तो अगर आप लोगों को मिलती है तो वेरी गुड, अगर आप लोग आकाश में हो और आपको नहीं मिलती तो प्लीज अपने किसी फ्रेंड वगैरह से फोटो कॉपी करवा के एंड ट्राई एंड सॉल्व दीस क्वेश्चंस। अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। सो आपको पता ही होगा बीच में मुझे थोड़ा भूत चढ़ा था, बाहर भी जाना है, बाहर के लिए भी अप्लाई करना है, सैट वगैरह भी देना है, अपने ऑप्शंस ओपन रखना है। तो मैंने बैरन्स यूज़ करी थी एंड कैप्लन यूज़ करी थी मैथ्स के लिए, एंड कॉलेज बोर्ड की SAT गाइड यूज़ करी थी, बट ऑल्दो मैं सैट दे नहीं पाई क्योंकि मुझे कोविड हो गया था, सैट टीयर्स, और फिर उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ी, फिर कॉलेज एडमिशन ही हो गया। ये स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो सब यूज़ करते हैं, और ये मेरी बुक्स नहीं है, मेरी फ्रेंड की बुक्स है, मुझे वापस करनी है। So last but not the least, मेरी favorite 3 books are here. I am not a bookworm. I do not like novels. I do not read novels. विधि एक बार अपनी शक्ल देखो, कुछ ज्यादा ही ऑब्वियस नहीं है ये। So मैंने ये Fault in Our Stars पढ़ी है पूरी, मतलब बहुत बार पढ़ी है, शायद 2-3 बार तो पढ़ी है। There is magic in the number 3. Power of 3 will set us free. The power of 3 will set us free. And guys, मेरी favorite One Direction की secret note किसने दी थी ये विधि? आपने दी थी US से दी थी। एंड ये मामा ने मुझे बुक दी थी when I was like 6-7 years old. Oh my god, इसमें लिखा है aliens will visit our planet in the year 2020 and make the following announcement. Leave this planet, otherwise we will beat you. 8th October 2012. आपने कुछ खाया था? What's the name of my favorite movie? फरारी की सवारी।
So this brings us to the end of the video. This video is not called घुरते कैसे हैं. इनमें से ऐसी कोई भी बुक हो जो आपके पास हो या आपने खरीदी हो या आप खरीदोगे तो प्लीज कमेंट्स में बताओ हमको. सो गाइज हम 30K पे इन सारी बुक्स का गिव अवे करेंगे, लाइक मोस्ट बुक्स का गिव अवे करेंगे जो मुझे नहीं चाहिए अब. एंड अगर आपको अब थोड़ी और मोटिवेशन चाहिए टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, प्लीज डू नाउ. एंड हम नोट्स का गिव अवे नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरे नोट्स सारे चोरी हो गए थे. जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने अपने फ्रेंड्स के नोट्स को फोटोकॉपी करवाया था, तो वो तो ऑब्वियसली किसी काम के नहीं है. मेरे अपने नोट्स चोरी हो गए, तो which is sad, but we'll give away these books, so stay tuned for that and keep liking, sharing and subscribing. If you like the video, it also helps us understand that yeah, this is useful for you, so please do like it. If you don't like it, please click the dislike button so we know you don't like it. And I guess we'll see you in the next one. Bye.